नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी 3000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसको आगे लेके चलते हैं। और जो मैंने अब लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट आगे कुछ वीडियोस में करेंगे। लेकिन काफ़ी बच्चों को दिक्कत थी पबएड में, तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो और भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या रहती है तो आप जो टेलीग्राम चैनल है मेरा वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एमसीक्यूज है वो भी आपको मिलते हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है मॉक लगाने के लिए वो भी आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स वगैरह में जो भी आपकी दिक्कत है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपनी को आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पब्लिक एडमिन बेसिक से लेके चलेंगे थोड़ा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल करेक्टर किससे रिलेट करता है, लोक प्रशासन का कौन सा पहलू विशेष चरित्र प्रदान करता है। तो इसका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो बी आएगा ना, पब्लिक आएगा इसका सीधा सा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि लोक प्रशासन पर चर्चा आमतौर पर संबंधित रही है, किस पे संबंधित रही है। तो इसका सी आंसर आएगा, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ठीक है, ज्यादातर। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि फिलोसफीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ब्रॉडली कितने क्लासेस में बताई गई है। तो वो आएगी 4। ठीक है, वो कौन कौन सी है। पहली तो आएगी आपकी इंट्यूशन इंट्यूशनिज्म, दूसरी आएगी आपकी परफेक्शनिज्म, तीसरी आएगी आपकी यूटिलिटेरियनिज्म, और लास्ट आएगी आपकी थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये चारों ही आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि सार्वजनिक हित में दर्शन को मोटे मोटे 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आपका इंट्यूशन हो गया, परफेक्शन हो गया, यूटिलिटेरियन हो गया, और थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है इसको। अब इसमें पूछ रहा है कि जो जो आपके हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स किस एरा से बिलोंग करते हैं। पहले तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट थे, जो एक तो जो हैथ्रोन थे इनको किस लिए जाना जाता है कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये इन्होंने दी थी, इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट किया था कब, 1924 एंड 1932 के बीच में। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया गया था, एट इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, की एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री थी, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आपका कंडक्ट किया गया था 1924 से 1932 के बीच में। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे ये इनके द्वारा किए गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें हमें जानने वाली बात क्या है कि ये क्या एग्जामिन करना चाहते थे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एग्जामिन करना चाहते थे कि कैसे हाउ वर्क प्लेस कंडीशंस अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड वर्कर प्रोडक्टिविटी। कि ये इन एक्सपेरिमेंट से ये देखना चाहते थे कि कौन कौन सी वर्क प्लेस पे कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी वो कम होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं वहां पे फैक्ट्री में, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसको 4 फेजेस में करते हैं। ठीक है, 4 फेजेस में। पहले में क्या करते हैं वो कि वेरिएशन, फैक्ट्री में क्या करते हैं, वेरिएशन ऑफ लाइट्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइटिंग का वेरिएशन वो चेंजेस करते हैं उनके कलर वगैरह में इस सब में। ठीक है, फिर वो करते हैं कि कितने घंटे जो वर्कर है वो काम करेंगे, इसमें चेंजेस करके देखते हैं। फिर देखते हैं वो उसके अलावा उसके बाद वो करते हैं कि कौन उन्हें सुपरविजन कर रहा है।
कमांड वगैरह इस सब में चेंजेस करके देखते हैं। और लास्ट देते हैं वो पेमेंट इंसेंटिव्स, कि पेमेंट इंसेंटिव्स बढ़ाने या घटाने से क्या जो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये ज्यादातर जो 4 फेजेस है जो जो आपके हैथ्रोन करते हैं, जिसमें आपका वो देखते हैं कि कैसे जो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वर्क प्लेस पे वो घटती है या बढ़ती है 1924 से 1932 के बीच में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, से आंसर आएगा। इसमें याद रखने वाली चीजें ये सभी हैं, कितने फेजेस में इन्होंने किया था, क्या ये एग्जामिन करना चाहते थे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हॉथॉर्न प्रयोग एक आंदोलन की शुरुआत जिससे प्रबंध के लिए मानव संसाधन दृष्टिकोण से रूप से जाना जाता है, जो प्रशासनिक विचार के विकास में, तो एक तो आएगा थर्ड थर्ड फेज आएगा इसका, ठीक है, इसका आएगा थर्ड फेज। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द क्लासिकल प्रिंसिपल्स साइमंस कंक्लूजन वाज देयर, क्या थे। एक तो जब भी साइमन को हम किस, इन्होंने क्या वर्क था, इनका इंपॉर्टेंट वर्क था अपना डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये साइमन के द्वारा ही दी गई थी। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है, आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब एड नहीं है, आपका एक एस्पेक्ट डाला हुआ है, ठीक है, ज्यादा उसके इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा उसके बारे में आपको पता होगा, तो जो पब एड के जो क्वेश्चन है वो आपके निकल जाएंगे, ठीक है। एक तो इसलिए जाना जाता है साइमन को डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए। और इन्होंने क्या दिया था कि सिद्धांत के बारे में साइमन के निष्कर्ष क्या थे, तो इन्होंने बताया था अवैज्ञानिक रूप से अनसाइंटिफिक, ड्राइव्ड एंड वर नो मोर देन प्रोवर्ब्स, तो अनसाइंटिफिक ध्यान रखना, ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट डाल के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो रॉबर्ट डाल्स ऐसे आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, पहले तो मैं पता होना चाहिए कि वो ऐसे कौन सा था, ठीक है। इसमें पूछा है कि रॉबर्ट डाल के निबंध ने सार्वजनिक प्रशासन के विज्ञान के विकास के महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान की है, तो वो कितने थे, वो तो 3 थे, लेकिन हमें ऐसे पता होना चाहिए कि ऐसे वो कौन सा था। वो था आपका, जो ऐसे था वो था दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें साइंस वर्ड जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है कि रॉबर्ट ढाल ऐसे थिंकर थे आपके पब एड में, जिन्होंने उन्होंने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को एज ए साइंस कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने ये लिखा जरूर होगा द साइंस ऑफ, इसको देख के ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते थे, वो नहीं करते थे, ठीक है। तो इस ऐसे में क्या देते हैं, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ये क्या देते हैं, जो जो थ्री, क्योंकि इसका आंसर अपना 3 है ना, तो 3 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, वो 3 पीज, वो कौन सी है, एक तो होगी वैल्यूज, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना। एक हो गया ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, और एक क्या आएगा आपका कल्चर। ये प्रॉब्लम उन्होंने 3 आइडेंटिफाई की थी, ठीक है, वैल्यूज हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया और कल्चर हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे भी रॉबर्ट दाल का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक सार्वजनिक प्रशासन जो परिवर्तन के लिए काम करने में विफल रहता है, जो अल्पसंख्यकों के अभाव को दूर करने का प्रयास करते हैं, संभवतः इन अल्पसंख्यकों की दबाने का प्रयास किया जाएगा। ये उदाहरण ये फ्रेडरिक्सन का है, ठीक है, माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। जब भी हम इनके बारे में, मैरी फुलेट के बारे में देखते हैं, तो इसका क्या, इनका जो मेन जो वर्क है वो आता है स्टडी ऑफ इंटर पर्सनल, स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल मैनेजमेंट, स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल, स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ये इनका दिया हुआ था, ठीक है।
जब भी हम एल डी वाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंट क्या था, इनका था कि इन्होंने पहली टेक्स्ट बुक दी थी, फर्स्ट टेक्स्ट बुक किस पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और वो कौन सी थी आपकी, कि इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1926 में, ठीक है। तो एल डी वाइट के बारे में जब भी हम देखेंगे तो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन्होंने 1926 में दी थी, ठीक है। मैरी के बारे में हमने देख ही दिया, जो मैनेजमेंट के बारे में बात करती है, और जो इसका जो आंसर आएगा फ्रेडरिक फ्रिक्शन आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि यह खालिस्तान है जो लोक प्रशासन, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल कैरेक्टर, तो पॉलिटिकल डायरेक्शन, ये आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है एल डी वाइट, अभी जो हमने देखा था, ठीक है, इसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अनुसार क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस फॉर आइडेंटिफाइड, हाँ यही है, प्रशासन किसी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों का निर्देशन समन्वय नियंत्रण है, ये सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये स्टेटमेंट किसकी है, हाँ वही पूछ रहा है जी, स्टेटमेंट किसकी है, ये कह रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इज दैट पार्ट ऑफ, देखो यहाँ पे इज दैट पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी साइंस ऑफ तो वहां तो रॉबर्ट दाल आएगा नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विच हैज डू विद द गवर्नमेंट एंड थस कंसर्न itself प्राइमरी एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच वेयर वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डन through their obvious administrative problems also in legislative and judicial branches, तो इसका आएगा आपका लूथर गुलिक, सी सही आंसर आएगा इस कोड का, ठीक है। एल डी वाइट, और इन दोनों के बारे में हम आगे देखेंगे, एक टर्म आएगी पोस्ट कोड, ठीक है, आगे मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आपका कि एक अन्य दृष्टिकोण प्रशासन को प्रबंध से जोड़ता है, इस दृष्टिकोण तब तक स्वीकृति मिल गई है जब संयुक्त राष्ट्र, अच्छा यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर रहा है ये, तो इसका जो आंसर आएगा मिड 70s आएगा, ठीक है। ये बेसिक डायरेक्ट फैक्चुअल है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है इसका ज्यादातर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं वैसे। इसे पूछ रहा है कि perhaps द ओल्डेस्ट अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछ रहा है आपका, तो ओल्डेस्ट तो क्या आएगी आपकी, फिलोसफिकल अप्रोच, जैसे इसका एग्जांपल लें तो प्लेटो की रिपब्लिक, लोक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। इसमें वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग, फिल्मर को, फिल्मर के कौन से वर्क को, पैट्रियार्का को, ठीक है, मैंने काफी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में ये सब आपको बताया, डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है डेवलप्ड कंट्रीज में, वो क्या है, वो क्या लार्जर रोल प्ले करता है, हाँ, देन इन अंडर अंडर डेवलप्ड, हाँ बी सी आंसर आएगा, कि वहां पे जो लार्जर रोल प्ले करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ मैनी यूजेस, ए बेसिक क्वेश्चन है, तो इसे पूछ रहा है टू कंक्लूड द आर्गुमेंट क्रिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कॉल्ड साइंस अंटिल मेन कंडीशन, अच्छा मेन कंडीशंस के बारे में ये पूछ रहा है कि आलोचकों के तर्क के निर्देशन यह है कि जब मुख्य नहीं किया जा सकता, तो ये, हाँ तो ये रॉबर्ट दाल के बारे में बात करता है, थ्री प्रॉब्लम, ठीक है, और वो कौन कौन सी है आपका, आपकी कौन कौन सी थी, एक तो थी कल्चर, ठीक है, और क्या थी बिहेवियर, और क्या थी वैल्यूज, ये तीन थी जो हमने प्रॉब्लम देखी थी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंडिया के बारे में पूछ रहा है, तो डज नॉट येट हैव, ठीक है, जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है तो आपको जो कॉन्फ्रेंस है, एक तो जो मीनोब्रूक कॉन्फ्रेंस है वो आपको पता होना चाहिए, तीनों की तीनों 1968, 20 साल बाद 1988, 20 साल बाद 2008, ये तीनों ही आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली जो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, कब होती है? 1968 में। हेड कौन करता है इसको? हेड करता है इसका डिवाइड आपका वेल्डो, ठीक है। और इसमें निकल के आता है आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है, ठीक है, ये आपका निकल के आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहली कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, फर्स्ट। दूसरी मीनोब्रूक कॉन्फ्रेंस कब होती है? 20 साल बाद, 1988 एग्जैक्ट, ठीक है। इसमें क्या निकल के, एक तो इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि इस टाइम पे क्या था, अमेरिकन जो इकोनॉमी थे ना वो बूम पे थी। तो इसका मतलब वहां पे क्या था, इस टाइम पे क्या है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स है ना, एलपीजी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। और इसके टाइम पे एक टर्म इंपॉर्टेंट आपकी निकल के आती है, वो कौन सी है? वो होती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये जो टर्म आपकी इसमें निकल के आती है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले में, दूसरे में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निकल के आती है, ठीक है। इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं, हेडेड बाय जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। आपका ये आपको ध्यान रखना है कि पहली को डिवाइड वेल्डो करते हैं, फिर आपका जॉर्ज फ्रेडरिक्सन करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो लास्ट है, लास्ट अब की नहीं, 2008 की टाइमिंग है, ठीक है। तो 2008 की टाइमिंग में क्या है, वॉर, टेररिज्म वगैरह ये सब चीजें बढ़ने लगती है। तो जो मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस है 2008 की, इस टाइम पे क्या निकल के आता है अपना, कि जो अमेरिकन जो इकोनॉमी है ना वो डाउनग्रेड होने लगती है। क्यों? क्योंकि क्या इस टाइम पे क्या चल रहा था अपना, ग्लोबल टेररिज्म। बेसिकली वही था कि जो जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट ये चीजें खड़ी होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को क्या करती हैं, कम करती हैं ऐसी ग्लोबल टेररिज्म वगैरह चीजें, ये जो इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है अपना, यहाँ पे 3E फॉर्मूलाज, 3E निकल के आते हैं। वो कौन कौन से जिसको हमें प्रमोट करना है? इकोनॉमी, ठीक है, आपका एफिशिएंसी, और क्या आएगा आपका इफेक्टिवनेस, ठीक है। और ये जो हेडेड बाई, इसका जो आएगा, ये हेड की जा रही थी आपका रोजमेरी, ठीक है। ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है मीनो ब्रो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, कि पहली कब होती है 68 में, उसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आता है। दूसरी कब होती है, जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निकल के आता है, ठीक है। और जो तीसरा, इनके जो हेड है वो बहुत जरूरी है। जो तीसरी है 2008 में, जहाँ पे क्या है कि जो इकोनॉमी है, मान लो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अगेंस्ट जो क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म वगैरह ये सब चीजें बढ़ रही थी, तो ग्लोबलाइजेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर होती हैं चीजें, उनको रुकावट करती हैं। तो उसलिए ये 3 E's का फॉर्मूला इसमें निकल के आता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। और हेड कर रहे थे रोजबेरी। ओ, नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंट टू मीट ह्यूमन बीइंग, ये सेंट्रल कंसर्न होगा, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगा सकते हैं,
सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है 1994 अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन पब्लिश्ड ए रिपोर्ट। अच्छा, तो रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव टीचिंग पॉलिटिकल साइंस, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कौन सा एक ऑब्जेक्टिव था उस रिपोर्ट का? टू प्रिपेयर जर्नलिस्ट गवर्नमेंट पोजीशन फॉर जनरलाइज स्पेशलाइज फॉर गवर्नमेंट पोजीशन। सी सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। पोस्ट कोर, ये जो टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो टर्म ये किसने दी थी, पोस्ट कोर, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ल्यूथर गुलिक और इसने दी थी पोस्ट कोर टर्म। और इसमें कितने आपके प्रमोट, कितने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यदि इसमें यदि आपको टर्म पता हो ना, कितनी टर्म्स हैं, कितनी डेफिनेशन ये वर्ड प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, पोस्ट कोर के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड की जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे इसमें। आपका पी से क्या आएगा? प्लानिंग, ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप। ठीक है, फिर क्या आता है अपना? ओ, ओ से क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर क्या आता है अपना? एस, स्टाफिंग। ठीक है, फिर क्या आता है अपना? डी, डी से क्या आएगा? डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर क्या आता है? सी ओ, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये एक साथ आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात। आर से क्या आएगा अपना? आर से अपना आएगा रिपोर्टिंग। ठीक है, और लास्ट क्या है? बी, बजटिंग। ये टोटल कितनी होगी भाई? वर्ड तो इसमें 8 है, लेकिन ये 7 आ गया, तो इसका क्या आंसर आएगा? डी से ही आंसर आएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। पोस्ट कोड के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आपका कि द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड टास्क either that markets unable to fulfill that no deemed approved private sector public administration challenge is perform task that too difficult too sensitive। हाँ, ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन आपकी किसकी है? तो इसका जो आंसर आएगा एल डी वाइट, बी आएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑल कंट्रीज एज शोविंग ग्रोविंग कंसर्न 80s। ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नैरो नहीं है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू एंड गुड्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, हाँ, वैल्यूज एंड, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, डिपेंड उसी पे करता है ये। सक्सेस ऑफ एफिशिएंट होनेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, हाँ, सक्सेस की, कुशल और ईमानदार लोक प्रशासन की सफलता क्या है? इनडायरेक्टली नहीं, पार्शली नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड पब्लिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ए आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस, अच्छा, पब्लिश एक रिपोर्ट करती है जो कि डिस्कस करती है ऑब्जेक्टिव क्या? टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द ईयर 1914, डी। नेक्स्ट, डिसिमिलरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, आर वेरी मच सिग्निफिकेंट, डज एग्जिस्ट, तो करते हैं। आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। ठीक है, हाँ, डिसिमिलरिटीज आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय फिजिकल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, दोनों ही आएगा, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, टाइमलाइन पूछ रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमांडेड ए हाई डिग्री ऑफ, अच्छा, निम्नलिखित किस अवधि के दौरान लोक प्रशासन को उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त था? उनके उत्पादों सरकार या व्यवसाय दोनों में भारी मांग थी, तो 1927 से 1937। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही बात है, उसमें सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस भी है।
दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अट्रैक्ट्स, क्या अट्रैक्ट करता है? वाइडर पब्लिसिटी देन प्राइवेट, लेस सेम अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी इन प्राइवेट, वाइडर पब्लिसिटी देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ए। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंपोनेंट है वो इज सीन टू बी डिक्रीजिंग, बी। नेक्स्ट, इसमें पूछे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है? दिल्ली, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल थ्रस्ट कब कहाँ कौन से देश में मर्ज हुआ था? यूएसए, बी। नेक्स्ट, वुड्रो विल्सन के बारे में बात करते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पायनियर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई। स्टडी कॉल्ड, ये क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ए सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रोल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? ठीक है, इज मच मोर क्वांटिटेटिव, वाइल डेवलप्ड कंट्रीज मच मोर क्वालिटेटिव, मच मोर क्वालिटेटिव। हाँ देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में तो क्वालिटेटिव होगा और डेवलपिंग में क्वांटिटेटिव होगा, ये सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द फाइनल एनालिसिस एसेंशियल एज ह्यूमन प्रॉब्लम, अच्छा किसने अंतिम विश्लेषण प्रशासन को मूलतः एक मानव समस्या के रूप में पाया है? तो इसका जो आंसर आएगा सी से आंसर आएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, डिफाइंड इन ए नैरो सेंस, अच्छा एक संकीर्ण अर्थ में परिभाषित लोक प्रशासन इसे संचालन तक सीमित रखता है, तो एग्जीक्यूटिव, बी से आंसर आएगा एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि द वर्ड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है जो कि लैटिन एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? तो इसका आएगा टू लुक आफ्टर पीपल टू मैनेजिंग अफेयर्स, बी से आंसर आएगा, ये मामलों को प्रदान करने के लोगों की देखभाल करना। हाँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो मतलब ही यही है। नेक्स्ट, पोस्ट कोर, अभी हमने ल्यूथर गुलिक वगैरह जो देखा था, इसके जो 7 जो प्रिंसिपल जो निकल के आते हैं वो भी हमने देखे थे। फुल फॉर्म, आइडेंटिफाई द मैनेजरियल टेक्निक्स कॉमन फील्ड्स हैज बीन कॉइंड बाय, अच्छा इसमें पोस्ट कोर शब्द प्रबंधित तकनीकों से जुड़ा हुआ है, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के लिए सामान्य है, किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो एक मिनट, हाँ तो लूथर गुलिक आएगा ना पोस्ट कोर के बारे में, ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि स्पेशलिस्ट विद स्पिरिट, स्पेशलिस्ट विदाउट हर्ट, दिस नलिफाइड इमेज दैट द अटेंड ए लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अच्छा आत्मा वाले विशेषज्ञ, हृदयहीन विशेषज्ञ, ये एक छवियों को निष्ठ कर देता है जिन्होंने सभ्यता को स्तर प्राप्त किया है, ये पहले कभी नहीं पहुंचा, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो मैक्स वेबर इसका आएगा सही आंसर, बी। नेक्स्ट, पोस्ट कोर में पूछ रहा है बी क्या है? लास्ट, तो लास्ट क्या था अपना? बजटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटो की रिपब्लिक जो है वो एग्जाम्पल है किस अप्रोच का? मैंने आपको बताया था फिलोसफिकल अप्रोच का है, ठीक है। और यदि बिहेवियरल अप्रोच के यदि मैं आपसे थिंकर पूछूं तो आपके कौन कौन आएंगे इसमें? आपका आता है, एक तो आता है रॉबर्ट दाल, ठीक है, और एक साइमन, ये दोनों ही आप क्या ध्यान रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि ह्यूमन फैक्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, अच्छा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनएविटेबल रिजल्ट विद इस पर्सनलिज्म, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी फॉर द मेंबर, large organization treat an individual member as Markov in the machines. There is a growing trend in insulting work management and operational levels. ये क्या है? ये तो गलत, डी से आंसर आएगा, इसको रीड आउट कर लेना, इसको आगे क्या करेंगे हिंदी में कन्वर्ट करवा देंगे एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, इन डेमोक्रेसी ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादातर किस पे जाएगा अपना? एग्जीक्यूटिव पे जाएगा, बी सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एग्रीज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट, अच्छा किसने एग्री किया था
कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो इसका आएगा पोल, ए आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि किसने एग्री किया था पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि पावर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिक्वायर कंट्रोल, ग्रेटर पावर मोर नीड मोर कंट्रोल। अच्छा, कि लोकतांत्रिक समाज में सत्ता को नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी ही अधिक नियंत्रण नियंत्रण की आवश्यकता होती है, कि जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे नियंत्रण भी उस पर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका किसने कहा था, ये आएगा आपका एल डी वाइट, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो वहाँ बैठ के अपने जो पहले जो 50 क्वेश्चन थे वो आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आज तो बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, आगे जो थ्योरीज होंगी उनका मैं बहुत ही अच्छे से जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगा। आज जो थोड़ा बहुत हमने जो मिनो ब्रोक जो कॉन्फ्रेंसेस थे तीनों उनके बारे में देखा, पोस्ट ग्रुप थ्योरी थी, ल्यूथर गुलिक वगैरह की, इन सब के बारे में देखा। तो आगे क्या है, आगे क्वेश्चन और भी अच्छे आएंगे जिसमें हम थ्योरीज के बारे में जो डिस्कस करेंगे, जिस हिसाब के जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, और जो भी आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं यदि आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता है अभी तक, क्योंकि नीट की जिस हिसाब से जजमेंट आई है। तो लेकिन अभी के लिए अपनी तैयारी तो आपको करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई, फिर टाइम नहीं बचेगा आपके पास, यही है रिवीजन का टाइम। तो एक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और लगे रहें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।